सही है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे रीड करने लगे कॉमन सीएनएस इन्फेक्शंस, ठीक है। जो सॉरी कॉमन सीएनएस के जो इन्फेक्शंस होते हैं ना हमारे पास, वो क्या होते हैं। सबसे उसको देखने के लिए पहले सबसे पहले हमें इस देखना पड़ेगा कि हमारा स्कल कैसे नज़र आता है, ठीक है। स्कल में सबसे पहले जो बाहर होती है ना, वो हमारे पास लेयर होती है स्कल की, ठीक है। स्कल से अंदर जाएंगे तो हमारे पास कौन सी होगी, ड्यूरा मैटर की होगी, ठीक है। ड्यूरा मैटर से हम अंदर जाएंगे तो ये जो पिंक वाली है ये कौन होगी, एरेक्नोइड मैटर होगी। एरेक्नोइड से अंदर जाएंगे तो ये हमारे पास क्या है, सब एरेक्नोइड स्पेस होगा। क्या होगा, सब एरेक्नोइड स्पेस होगा, ठीक है। सब एरेक्नोइड स्पेस से अंदर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये ब्रेन है, ठीक है। और ब्रेन के पास जो है ना, यहाँ पे हमारे पास एक ये वाली जो सॉरी ये लेयर है, ठीक है। इस लेयर के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक जो ब्रेन से लगा हुआ होता है और एक जो होता है वो स्पेस वाली तरफ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी होती है, पिया मैटर होती है, और ये हमारे पास कौन हो गया, ब्रेन आ गया, ठीक है। अब हम देखें कि इन्फेक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन द चिल्ड्रंस, ठीक है। फिर हमारे पास इन्फेक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीएनएस इन्फेक्शन इज प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि जो यंग एडल्ट होते यंग इन्फेंट्स होते हैं ना, उनमें जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। फिर इसकी वजह से क्या होता है कि डिले या फिर मिस हो जाता है डायग्नोसिस, और वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू द मॉर्बिडिटी एंड द मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। उसमें एसोसिएट करता है उसके साथ, मतलब उसमें हेल्प करता है कि भाई और ही खराब हो जाता है ये। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्जुगेट वायरसेस जो होता है ना, क्या करते हैं, ग्रेटली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर वैक्सीन वगैरह लगाएंगे कॉन्जुगेट वाली भी, तो क्या होगा कि इंसिडेंस जो होता है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो कम हो जाता है। और नॉनलेस वायरल इन्फेक्शन रिमेनिंग सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ सीएनएस डिजीज, ठीक है। तो वैसे हमारे पास हम बोलते हैं कि हम ज्यादातर कॉजेज तो देखते हैं ना, वो वायरल की देखते हैं। और जो वायरल वाली होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, बिनाइन होती हैं, ठीक है। एक तो एक्यूट इन्फेक्शन करवाती हैं और दूसरी क्या करवाती हैं, बिनाइन होती हैं। जबकि जो बैक्टीरियल होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉज करवाते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग जो होती है ना कंडीशन, मेनिंजाइटिस की बात कर रहे हैं अगर हम, तो लाइफ थ्रेटनिंग करवाते हैं, ठीक है। अब व्हेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन वायरल एंड बैक्टीरियल नहीं हो पा रहा, ठीक है, अनसर्टेन है अगर हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि एम्पेरिकली जो होती है ना बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट जो होता है ना वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बोला हमने, हमने बोला कि ये हमारे पास जो स्कल है उसका एक क्रॉस सेक्शन है। फिर हमने बोला कि इन्फेक्शंस क्या होते हैं सीएनएस में जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो होती है वो चिल्ड्रंस के अंदर। फिर हमने बोला आइडेंटिफिकेशन जो होती है सीएनएस में बहुत मसला होता है, क्योंकि यंग एडल्ट्स के अंदर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। फिर डिले या मिस होने की वजह से हमारे पास मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी के जो रेट्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। उसके में इम्प्लीमेंट अगर हम जो है वैक्सीन देंगे कॉन्जुगेट टाइम पर, और ये क्या करती है, ग्रेटली रिड्यूस कर देती है इंसिडेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। और उसके बाद हमारे पास जो मेजर कॉज रहती है वो कौन रहती है, वायरल इन्फेक्शन रहते हैं, ठीक है। अगर हम मेनिंजाइटिस की बात कर रहे हैं तो वायरस जो होते हैं ना प्रोबेबली हमारे पास मोस्ट केसेस में नजर आता है, ये एक्यूट इन्फेक्शन करवाता है मेनिंजिस का, और ये बिनाइन डिजीजेस ही होता है, ठीक है, कॉज करता है। जबकि जो ब्लड बोर्न बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग मेनिंजाइटिस कॉज करवा देता है। अगर हमारे पास दोनों में अभी तक जो सिम्टम्स है वो अनसर्टेन है, तो हमारे पास क्या होता है कि हम ना इम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स जो है ना वो बैक्टीरियल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, वो क्या होती है, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है कि डिस्क्राइब द प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनिंजिस, ठीक है। तो मेनिंजिस के अंदर अगर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो गई है तो मेनिंजाइटिस, ठीक है। ब्रेन एब्सेस क्या होता है, इज द मोर कॉमन फोकल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन सीएनएस हो जाता है, ठीक है। एक इन्फेक्शन हुआ है उसके अंदर नेक्रोसिस हो गई है और अब उसमें क्या हो गया, लेकिन ये वेल डिमार्केटेड एप्सिस बन जाता है। सेरेब्राइटिस क्या होता है, ये फोकल इन्फेक्शन ही होता है लेकिन यहाँ पे एप्सिस नहीं बनता हमारे पास, ठीक है। फिर एंसेफेलाइटिस में क्या होता है कि ब्रेन का पेरेन्काइमा इन्वॉल्व होता है, इन दोनों में भी ब्रेन का पेरेन्काइमा इन्वॉल्व है, ठीक है। जो हमारे पास सेरिब्राइटिस होता है ना, इसके अंदर हमारे पास जब इन्फ्लेमेशन होती है ना एक फोकल एरिया ऑफ ब्रेन की, तो उसकी वो सिर्फ इन्फ्लेमेशन होती है, लोकलाइज इन्फ्लेमेशन रहती है। लेकिन जो ब्रेन एप्सिस है ना उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है पहले, ठीक है, फिर वो इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व नहीं होती है और उसके बाद वो क्या बन जाता है, एप्सिस बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एंसेफेलाइटिस क्या होता है हमारे पास, ये इन्वॉल्व करता है कि हमारे पास ब्रेन का पेरेन्काइमा भी इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन में। और फिर मेनिंजो एंसेफेलाइटिस का मतलब होता है कि डिफ्यूज इन्फेक्शन है सीएनएस का, जिसने क्या कर दिया, मेनिंजिस को भी इन्वॉल्व कर दिया और एंसेफेलाइटिस को भी इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास इन्फेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरियल होता है, वायरल होते हैं, फंगल होते हैं, इतने तो हमने बेसिक पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होते हैं, प्रोटोजोअन्स होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है।
अब बैक्टीरियल कौन से होते हैं, मोस्ट कॉमन पहले करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस करवाते हैं, जो ट्यूबरक्लोसिस करवाते हैं, ठीक है। लेप्रेसी करवाते हैं, न्यूरोसिफिलिस करवाते हैं, ब्रेन एब्सिस कॉज करवाते हैं। ये इन्फेक्शन क्या क्या होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ठीक है। और लिस्टोरियोसिस करवाते हैं, बहुत कोई अनकॉमन सा है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है प्रोटोजोमल इन्फेक्शन में टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्योंकि टॉर्च में बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, ठीक है। फिर वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है हमारे पास, वायरल मेनिंजाइटिस होता है, सेरिब्रल सॉरी herpes सिम्प्लेक्स वायरस, क्या होता है इंसेफेलाइटिस, ठीक है। रेबीज, पोलियो, ये हमारे पास ब्रेन के ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास बॉडी में मसले नजर आते हैं। प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी होती है, ठीक है। फंगल में क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है। और पैरासाइट्स में क्या होता है, न्यूरोसिस्टेरिकोसिस, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास उसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारे पास हर कोई भी ब्रेन का मसला आया है, क्या करवाएंगे, इमेजिंग पहली चीज, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या करवाएंगे, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड करवाएंगे, ठीक है। दो चीजें हो गई। ये क्यों करवाया कि किसी ब्रेन के मसले की वजह से तो नहीं है, कोई लीजन तो नहीं हो गया, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है ये। और सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड देखेंगे क्यों, क्या 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 देखना है हमें सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर, हमने देखना है कल्चर, हमने देखना है कि कोई वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस तो नहीं आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या देखना है, और बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या नजर आ जाएगा कल्चर के अंदर, ठीक है। सॉरी मैंने तो सारे ही लिख दिए ना। कल्चर के अंदर हमें क्या नजर आएगा, बैक्टीरिया, सही है। और पीसीआर में क्या नजर आएगा, वायरस, ठीक है। अब ये हमारे पास सेरोलॉजिकल मेथड, ये क्या है, एलपीए, एलपीए जो होता है ना हमारे पास, ये होता है लेटेक्स पार्टिकल एग्लूटिनेशन, ठीक है। अब ये जो लेटेक्स पार्टिकल एग्लूटिनेशन है ना, ये हमारे पास क्या होता है, सीरम में चेक करेंगे हम, ठीक है। अब ये बच्चों के लिए ना बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि बच्चों में जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, वो कभी कभी एक तो हमें उनके सिम्टम्स से पता नहीं चल रहा होता कि वो क्या है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो उनमें हमारे पास हमने लोड चेक करने में, जैसे वायरल लोड हो गया, बैक्टीरिया का हम बोल देंगे कितना है। अब कभी कभी हमें एम्पेरिकल शुरू कर देनी पड़ती है, और हमें अभी तक नहीं पता कि उसमें क्या है। तो ये जो एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है ना, ये क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी जो है ना कॉम्प्लेक्स बना, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उनको ढूंढते हैं, ठीक है। अगर ये वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी जो भी चीज़ है ना, वो बहुत ही बहुत 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 लो अमाउंट में बॉडी के अंदर है, ठीक है, बहुत लो अमाउंट में, ये उसको भी डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसलिए ये बहुत इफेक्टिव होता है इन चिल्ड्रंस, तो खुसूसी तौर पर, ठीक है। उसके बाद ये हमने क्या लगा दिया, एक सेकेंड में रिमूव कर लूँ, ठीक है। फिर हमने बोला पेंडिंग मेनी ऑफ दीज टेस्ट, जैसे कि स्टैंडर्ड सीरीज ऑफ स्टडीज प्रोवाइड्स इनिशियल डेटा टू हेल्प डिफरेंशिएट बिटवीन वायरल एंड बैक्टीरियल के अंदर बहुत अच्छा डिफरेंशिएट करवा के बताते हैं हमें, ठीक है। नंबर पंचर कैसे करते हैं, सबसे पहले जो साइट होती है, पहले साइट से पहले क्या करेंगे हम, फ्लेक्स करवाएंगे पोजीशन को, ठीक है। तो बिल्कुल फीटल फ्लेक्स पोजीशन में बच्चे को लिटा देंगे, ये हुई हुई है ना, ठीक है। ये देखें यहाँ से बिल्कुल फ्लेक्स पोजीशन में करा दिए कि हमारे पास जो इलिक क्रेस्ट है वहाँ से एक परपेंडिकुलर एंगल बन जाए हमारे पास, ठीक है। वर्टिब्रा से इलिक क्रस्ट की तरफ एक परपेंडिकुलर एंगल बन जाएगा, ठीक है। बच्चों में फिर हम क्या करेंगे, इस जगह को क्लीन करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद बच्चों में L3 L4 पे और बड़ों में L4 L5 पर हम सिरिंज को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और फिर प्रॉपरली फिट करने के बाद क्या करेंगे, हम वो करवा लेंगे, लाइक फ्लूइड लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं इसकी, क्या होती है, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, एब्सिस, लोकल साइट इन्फेक्शन हो, कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल कोई डेफिसिट हो, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो खसूसी तौर पर, ये भूलना नहीं है, ठीक है। अगर ये हो तो हम क्या करते हैं, लंबर पंचर नहीं करते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि कुछ कुछ क्या बोलते हैं, सॉरी, जो हमने बोला ना सीएसएफ की प्रिडिक्शन, क्या हमें क्या नजर आता है सीएसएफ के अंदर, ठीक है। नॉर्मली हमें क्या नजर आएगा, जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास नॉर्मली कोई सेल नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। होते हैं लेकिन मतलब आरबीसीज वगैरह नहीं होते, डब्ल्यूबीसीज नहीं होते, ठीक है। आरबीसीज तो नहीं होते, डब्ल्यूबीसीज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें नॉर्मली 0 से 5 होगा, अगर कोई हो भी गया तो, ठीक है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स होते हैं ना हमारे पास। तो बैक्टीरियल में क्या होगा कि वो 1000 से ज्यादा हो जाएंगे, वायरल में क्या होगा कि 1000 तक होंगे, और टीबी में क्या होगा कि 500 तक होंगे, ठीक है। फिर हम अगर पॉलीमॉर्फ यानी अपने न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो नॉर्मली तो वो 0 होते हैं, लेकिन बैक्टीरियल में क्या होते हैं, वो प्री डोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है। जबकि जो वायरस होते हैं वो अर्ली में उसमें नजर आते हैं, और जो टीबी होता है उसमें
मतलब इंक्रीज हो भी सकते हैं या नॉर्मली रहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बैक्टीरियल में हम सॉरी यहाँ से देखते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट नॉर्मली तो हमारे पास नहीं नजर आते, ठीक है। नॉर्मली तो लिम्फोसाइट्स हमारे पास कितने होते हैं, 0 to 5 ही होते हैं, लेकिन बैक्टीरियल में हमारे पास लो होते हैं, इससे भी कम होते हैं। और वायरल में हमारे पास प्रीडोमिनेंट, वायरल की एक ही चीज़ है बहुत खूबसूसी कि उसमें जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली इंक्रीज होते हैं, और जो टीबी होता है उसमें भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। बिल्कुल प्रीडोमिनेंट नहीं होते। जबकि जो ग्लूकोज होता है वो हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मली 60 to 80% होता है प्लाज्मा का, ठीक है। प्लाज्मा से अगर हम अंदाजा लगाएं तो बैक्टीरिया में वो कितना होता है, बहुत डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, और वो ग्लूकोज ले लेता है। जब वो ग्लूकोज ले लेता है तो हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है सीएसएफ के अंदर। वायरल में ग्लूकोज नॉर्मल होता है, जबकि जो टीबी होती है हमारे पास उसमें डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये भी बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके बाद हमने ग्लूकोज प्लाज्मा रेशो देखा तो 66% होता है नॉर्मली, जबकि जो हमारे पास ये होता है बैक्टीरिया होता है उसमें 40% हो जाता है, जो वायरल होता है उसमें नॉर्मल रहता है, और जो टीबी होता है उसमें 30% तक चला जाता है, ठीक है। फिर प्रोटीन की बात करें तो बैक्टीरियल में इंक्रीज होता है, इसमें प्लस माइनस हो सकता है इंक्रीज, और इसमें भी इंक्रीज ही होता है, माइल्डली इंक्रीज, ठीक है। फिर कल्चर पे अगर हम बैक्टीरिया में हमें कोई बैक्टीरिया नजर आएगा, वायरस में नहीं नजर आता, क्योंकि वो कल्चर पे नहीं नजर आता। टीबी में एमटीबी अगर हम करेंगे तभी नजर आएगा, ठीक है। फिर ये स्पेस कुछ ऑक्यूपाइंग लीजन है, हमारे पास एक्सियल लीजन है, ठीक है। लीजन भी हमारे पास हमें पता है ना कि अगर ये स्कल है हमारे पास, ठीक है, तो स्कल नहीं, ये फेस है अगर हमारे पास, ठीक है, ये फेस है हमारे पास, सही है, ठीक है। अगर अब इसका हमने देखना है कि ये अगर मैं यहाँ ट्रांसवर्स लगाऊंगी तो ये ट्रांसवर्स कौन सा होगा, एक्सियल होगा। अगर ऐसे मैं प्लेन देखूंगी कोई तो ये क्या होगा, सजाइटल होगा, ठीक है। और अगर एंटीरो पोस्टीरियर, ठीक है, जैसे अब मैं इसका पीछे का हेड थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, ठीक है, और मैं बीच में से यहाँ से कट लगा रही हूँ तो ये क्या होगा, कोरोनल होगा, जिसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नजर आता है, ठीक है। सॉरी। फिर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या होता है हमारे पास, अब स्पेसिफिकली हम एक की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हमारे पास क्या होता है, एक सेकेंड, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसकी, लेप्टोमेनिंजिस की, जो कि क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है ब्रेन को। अब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज द वन ऑफ द मोस्ट सीरियस पीडियाट्रिक इन्फेक्शन होता है, एसोसिएटेड विद द हाई रेट ऑफ एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस के साथ, जो कि लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी करवा सकती है हमारे पास, या फिर मोर्टेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन देखें ना तो हमारे पास क्या होता है, पेची मेनिंजाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ड्यूरा लेस कॉमनली होता है, ठीक है, मतलब ड्यूरा भी हो इन्वॉल्व, और लेप्टोमेनिंजिस होती हैं, यानी एरेकोनॉइड और एरेकोनॉइड और सब एरेकोनॉइड, ये मोस्ट कॉमन होती हैं, ठीक है। और पिया कई कुछ जगहों पे हमारे पास जो है ना लिखा हुआ है कि मेनिंजिस ना दो तरह में क्लासिफाई हो गई, पैची मेनिंजाइटिस और लेप्टोमेनिंजाइटिस। लेप्टोमेनिंजाइटिस में क्या होता है, सब एरेकोनॉइड और पिया मेटर होती है, जबकि जो पैची होती है उसमें ये दोनों भी होती हैं और ड्यूरा भी होती है। तो अब कौन सी क्लासिफिकेशन हम फॉलो कर रहे हैं हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। खैर, अभी हम बात करें कि मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कौन कौन से होते हैं। अब ये बहुत गौर से देखने वाली चीज़ है, ठीक है। पहले बड़ों से शुरू करते हैं फिर बच्चों की तरफ आते हैं। 5 ईयर्स से एडोलेसेंस तक यानी यंग चिल्ड्रंस के अंदर हमारे पास क्या नजर आता है, स्ट्रेप्टोकोकल नमूनी, टीबी, नाइजेरिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। 3 मंथ से 2 ईयर तक हमारे पास क्या होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, फिर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और नाइजेरिया। बस मेनली यहाँ पे कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, नाइजेरिया, मेनिंजाइटिस और टीबी। और उसके बाद हमारे पास 0 to 2 मंथ तक हमारे पास कौन होता है, ठीक है। ठीक है, जो 0 to 2 मंथ है वहाँ पे कौन सा होता है, इकोलाई होता है। फिर हमारे पास मोनोसाइटोजिन्स होते हैं, क्लेप्सिला होता है, एसिटेनोबैक्टर होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो बच्चे होते हैं उनमें कॉज करवाते हैं। फिर क्या होता है, द इंसिडेंस ऑफ मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय ऑल 3 ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड ड्यू टू द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द पैथोजन। तो मोस्ट कॉमनली कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, मेनिंजल इन्फेक्शन जनरली क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं 2 वेज में अंदर, एक तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है ना एंटर हो जाते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, डायरेक्ट कोई भी ट्रोमा हुआ उसकी वजह से एंटर हुए, ठीक है। कौन ये अच्छा जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्सिक्वेंस होता है किसी और इन्फेक्शन यानी किसी सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से ब्लड में आए थे और लेकिन आ गए, और ये क्या होते हैं हमारे पास ट्रोमा की वजह से आए हैं। अब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एंटर करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, और ये फिर क्या करते हैं,
ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है किसकी, मेनिंजिस की, और इन्फ्लेमेशन ऑफ द सबएरेक्नोइड स्पेस और पायामेटर जो है ना फिर होती है। फिर सीएसएफ फ्लूइड जो होता है ना वो क्या करता है, फ्लो करता है हमारे पास इन द सबएरेक्नोइड स्पेस। तो देयर इज इन्फ्लेमेशन मटेरियल अगर वहाँ पे होगा तो फ्रॉम मेनिंजियल टिश्यू एंटर एंड एक्यूमुलेट इन द सबएरेक्नोइड लीड्स टू इंक्रीज द सीएसएफ सेल काउंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करता है कि अगर हम इसको वापस पढ़ूँ, सॉरी बहुत ज़्यादा मैं हिला देती हूँ ना। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि मेनिंजीज जो होती है, मेनिंजियल इन्फेक्शन होता है जनरली दो वेज के अंदर। ठीक है, एक ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, कैसे किसी और जगह इन्फेक्शन हुआ वहाँ से, और एक होता है डायरेक्ट इन्फेक्शन हुआ। डायरेक्ट इन्फेक्शन कैसे आता है, आफ्टर ट्रोमेटिक इंजरी। ठीक है, दोनों की वजह से क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म तो ब्लड में पहुंच गया। जब ऑर्गेनिज्म ब्लड में पहुंच गया तो क्या हुआ कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गया। जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गया तो इन्फ्लेमेशन कहाँ गई, मेनिंजिस तक पहुंच गई। जब मेनिंजिस में पहुंच गई तो वो कहाँ पे पहुंच गई, सबएरेक्नोइड और पायामेटर के अंदर। ठीक है, अब सबएरेक्नोइड में जब वो पहुंची तो सबएरेक्नोइड स्पेस में गई। जब सबएरेक्नोइड स्पेस में गई तो वहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी मटेरियल था ना जो बन रहा था मेनिंजियल टिश्यू के अंदर, एंटर हो गया और वहां से क्या हुआ, एक्यूमुलेट हो गया सबएरेक्नोइड में। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो सीएसएफ में जो काउंट था ना हमारे पास, इन्फ्लेमेटरी काउंट था, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सही है, फिर हमारे पास क्या होता है कि फिर इसकी वजह से क्या हुआ, दिस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन मेनिंजिस लीड टू फीवर, हेडेक, नकल रिजिडिटी, कर्निंग साइन एंड ब्रुजेन की साइन। ठीक है, इसकी वजह से होता है। और ये किसकी बात की हमने, बैक्टीरिया की। अब आगे हम देखें कि हमारे पास क्या होता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है। कॉमन सिम्टम्स होते हैं मोस्ट पहले तो, और फिर कॉमन साइंस होते हैं। ठीक है, कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, वही जो आम होते हैं। क्या होता है, पहले तो फीवर होता है, नेक पेन होता है। ठीक है, फिर हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, फोटोफोबिया, रेस्टलेसनेस, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस और इरिटेबिलिटी। लेकिन जो साइंस होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब साइंस में क्या है कि रिजिडिटी होती है किसकी, मसल्स की। ठीक है, और खसूसी तौर पे नेक की। ठीक है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होगा, कंफ्यूज से होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, सीजर्स भी हो सकते हैं इनको, ऑप्टिडेशन हो सकता है, और कोमा में भी जा सकते हैं ऐसे लोग। ठीक है हमारे पास। फिर अगर हम बात करें न्यूबॉर्न के अंदर तो उनमें ये मेनिंजिसमस नहीं होता, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी रहती है वहाँ पे, ये लिस्टलेसनेस नजर आती है, हाई पिच क्राई होता है उनका, फ्रेटफुलनेस लगती है, लेथार्जिक रहते हैं, रिफ्यूजल टू फीड, वीक सक्लिंग होती है उनकी, इरिटेबल रहते हैं, जॉन्डिस हो जाता हुआ होता है उनको या हो जाता है, फिर वॉमिटिंग होती है उनको, डायरिया होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। ठीक है, फिर मेनिंजोकॉक्स, ये हो गया मेनिंजिस का। ठीक है, अब मेनिंजो कोकिसीमा ये क्या होता है, इसमें मेनिंजर प्लस या माइनस से हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, क्लिनिकल साइन क्या होते हैं, फीवर होता है, इससे लोगों को पेटिकियल रैश हो जाते हैं, हाइपोटेंशन होती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम होता है ये हमारे पास। ठीक है, इसको हम आगे एक जगह पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो हमारे पास क्या होती हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हेडेक होता है, फीवर होता है, और ये क्या होते हैं, हाई रहते हैं थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द इलनेस। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है, नकल रिजिडिटी नजर आती है, पॉजिटिव कर्निंग एंड बुजुर्ग की साइन नजर आता है, फोटोफोबिया है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, कंफ्यूज है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है कि नोजिया है, वॉमिटिंग होती है, जॉइंट पेन रहते हैं। ठीक है, फिर सिम्टम्स में हमने क्या बोला कि बच्चों के अंदर तो फीवर होगा, भाई टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी रहेगी। फिर क्या होता है, हाई पिच क्राई होती है, पेल ब्लॉटी स्किन नजर आती है, फ्रेटफुल और फसी से लगेंगे, आर्चिंग जो होती है वो बैक होगी, और डिफिकल्ट टू वेक। ठीक है, बहुत ही लेथार्जिक से रहेंगे। अब ये नॉर्मली हमारे पास ऐसे है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने इनको ना बिल्कुल ऐसे लिटाया और हमने जो है ना हर हेड को ऊपर मूव कराया। ठीक है, जब हेड मूव किया तो हमारे पास जो नीज थे ना, ये एक्सटेंशन में है ना, तो ये हमारे पास यहाँ से ये फ्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, और जब हम ये ब्रजन की साइन होता है हमारे पास। ठीक है, कि जब हमारे पास नी और हिप हमारे पास दोनों फ्लेक्स हो जाएं, और जो कर्निंग साइन होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, जब हम एक टांग उठाते हैं तो दूसरी भी उठ जाती है। सही है, या फिर ये ऊपर जा ही नहीं पाती है। ट्रीटमेंट में क्या होता है हमारे पास, पहले तो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं 3 से 4 दिन तक। ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए मोस्ट क्रिटिकल होता है, इंटेंसिव सपोर्ट चाहिए होती है ऐसे लोग बच्चों को। फिर वाइटल शुड बी रिकवर्ड
एवरी 15 to 30 minutes until the patient is stable, ठीक है। जब तक पेशेंट स्टेबल नहीं होता तब तक। फिर देन दे शुड बी रिकॉर्डेड एवरी आफ्टर एवरी आवर और 2 आवर जो है ना हमें इसको देखना चाहिए। फ्रीक्वेंट न्यूरोलॉजिकल जो हमारे पास frequent neurological assessment indicated including, ठीक है, pupillary reflex हमें क्या कहते हैं ना वो नज़र आता है, करते हैं हम। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं, क्रेनियल नर्व्स देखते हैं, फिर एवेलुएट करते हैं सीजर तो नहीं है तो कौन सा है। फिर मेजर हेड सर्कमफेरेंस डेली इन चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स, क्योंकि हाइड्रोसेफेलस के चांसेस या फिर इंट्राऑकुलर प्रेशर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितना वाटर ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा पेशेंट बॉडी वेट जो होता है वो देखते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्बैलेंस तो नहीं है, मॉनिटर करेंगे इनिशियली 12 आवर्स तक तो, और उसके बाद डेली, ठीक है। फिर कंट्रोल करेंगे टेम्परेचर को और विद कोल्ड स्पंजिंग या फिर एंटीपायरेटिक ड्रग्स के साथ, ठीक है। अब अगर हम देखें स्पेसिफिकली, ठीक है, स्पेसिफिकली हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज सस्पेक्टेड आफ्टर ऑल द कल्चर्स आर ऑब्टेन एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ द एज और एपी क्या होता है, एपिडेमियोलॉजिक फैक्टर्स जो होते हैं ना उनके जरिए पे इनिशिएट करना चाहिए। टर्म इन्फेंट्स इन द फर्स्ट मंथ आर ट्रीटेड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पिसिलिन एंड आइदर विद जेंटामाइसिन और सेफ्टॉक्सामिन के साथ। और लो बर्थ वेट अगर प्रीटर्म इन्फेंट्स होंगे तो विद द लेट ऑनसेट ऑफ द मेनिंजाइटिस एंटीस्टाफाइलोकोकल सच एज वेंकोमाइसिन या अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर यूजफुल अंटिल द कल्चर्स आर अवेलेबल, ठीक है। फिर मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि इनकी जो ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी जो होती है वो क्या होती है, डिपेंड करती है कॉजेटिव कॉजेटिव जो हमारे पास एजेंट्स होते हैं और क्लिनिकल रिस्पॉन्स जो होता है ना थेरेपी का, उस पर डिपेंड करता है। मिनिमम ड्यूरेशन जो होता है ना हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी के लिए वो 10 डेज से 14 डेज तक का होता है, ठीक है। और मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी फॉर मेनिंजाइटिस ड्यू टू नाइजेरिया मेनिंजाइटिस ये कितना होता है, 7 डेज का होता है सिर्फ, ठीक है। अब अगर हम प्रोलॉन्ग बात करें ना अपनी थेरेपी की रिक्वायर किन केसेस में होती है, अगर सबड्यूरल इम्पाइमा हो गया तब होती है, या डिले हो गया स्टेलाइजेशन ऑफ सीएसएफ में तब होती है, प्रोलॉन्ग फीवर है तब होती है, ठीक है। परसिस्टेंट साइन ऑफ मेनिंजल इरिटेशन है अगर हमारे पास क्या है, परसिस्टेंट साइन है मेनिंजल इरिटेशन का तब, सही है। फिर हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले तो मेनिंजाइटिस की वजह से क्या होता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो होता है हमारे पास रेज हो जाता है, क्रेनियल नर्व पाल्सी हो जाएगी। जब ये रेज हुआ तो ये इसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। जब ये होंगे तो फिर ये क्या करवाएंगे, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ा देंगे, नर्व्स को कंप्रेस करेंगे, ठीक है। जब ये नर्व्स को कंप्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि सीजर्स के चांसेस ज़्यादा हैं कि हाइपर स्टिमुलेशन हो जाए न्यूरॉन्स की, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होता है कि इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन होती है लीडिंग टू हाइपोनेट्रीमिया एंड सेरिब्रल एडिमा इज प्रेजेंट इन 30 to 50% ऑफ पेशेंट, ठीक है। और कुछ पेशेंट्स के अंदर फिर ये ADH की सिक्रीशन जो है वो इनएप्रोप्रिएट हो जाएगी, उसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है और सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, और ये 30 से 50% पेशेंट्स के अंदर होगा। हमने कंप्लीट जो है ये कर लिया है। सही, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हमारे पास ये है कि जो चार्ट है और दूसरा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कहीं और से भी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा क्योंकि कुछ जगहों पे अलग लिखे हुए हैं, कुछ जगहों पे अलग लिखे हुए हैं तो कंफ्यूजिंग है, ठीक है। और यहाँ पर तो सारे ही सब में लिखे हुए हैं तो ये और ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।